बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि हर साल निकलेगी 50,000 शिक्षकों की वैकेंसी, के पाठक का बड़ा बयान। खत्म नहीं हुई है नीतीश की नाराजगी, महागठबंधन के विरोध प्रदर्शन से गायब थे जदयू के बड़े चेहरे, सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष का अनोखा जवाब। बिहार में कोरोना मरीज मिलने के बाद हरकत में आई सरकार, जीनोम सीक्वेंस के लिए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरकार देगी पहले से अधिक पैसे, 14 साल बाद हुआ बदलाव। लालू से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह का बड़ा खुलासा, सीएम बनाने के बयान पर तेजस्वी यादव ने दी सफाई। बेतिया जेल से पेपर आने के बाद होगी मनीष कश्यप की रिहाई, समर्थकों को इंतजार। कोरोना को लेकर के अलर्ट हुई बिहार सरकार, नीतीश तेजस्वी ने की हाई लेवल मीटिंग, दिए निर्देश। बिहार के अस्पताल में मरीज की जगह भूसा, हल और ट्रैक्टर का टायर देख करके दंग रह गए अधिकारी, दिया ये निर्देश। नमाज पढ़ने से रोका, फिर सामने आया शिया मस्जिद का विवाद, पूरे दिन रही तनाव की स्थिति। शिक्षा मंत्री के फिर बिगड़े बोल, कहा लालू परिवार को तंग कर रही है सरकार, सवर्णों को लेकर भी कही बड़ी बात। बिहार के हर दूसरे गांव में 3 महिलाएं डायन प्रताड़ना का शिकार, सरकार जल्द जारी करेगी टोल फ्री नंबर। खड़गे को कोई नहीं जानता, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तो उन्हें हर कोई जानता, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। बिहार में होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद फॉर्मूला तय, इन्हें बनाया जा सकते हैं मंत्री। बिहार के बेगूसराय में डॉक्टर से मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी, पैसे न देने पर क्लिनिक को बम से उड़ाने की दी धमकी। सुशील मोदी को नहीं है नीतीश कुमार पर भरोसा, जेडीयू को दे दिया है नया सरदार चुनने की सलाह, बीजेपी नेता को सता रहा है डर। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह की होगी छुट्टी, नीतीश कुमार खुद संभाल सकते हैं कमान। बिहार के 31 अपराधियों पर इनाम की घोषणा, सूचना देने वालों को मिलेगा 1 से 3 लाख रुपए तक की इनाम, एसटीएफ ने रखी है शर्त। बिहार की ये लव स्टोरी हैरान कर देगी, बुआ को भतीजे से हुआ प्यार, पुलिस की मदद से रचाई शादी। सीएम नीतीश कुमार को नहीं है किसी पद पर रहने का अधिकार, बोले लालू के करीबी, राजद एमएलसी, जल्द ही मंच पर लाइव देखने को मिलेगा ये सब। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि पिछले साल अक्टूबर से ही बिहार के गांव-गांव की पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर को क्या हकीकत का एहसास हो गया है? उनकी बातों से ऐसा लग रहा है बिहार बदलने के लिए भाजपा से लेकर के आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के गठबंधन को 14 महीने तक लोगों के सामने कोसने के बाद अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे हैं, जब पिछले साल के 2 अक्टूबर से ही पदयात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान वे लोगों को बता रहे थे कि बिहार में अब तक जितने भी दलों ने राज किया है सबने जनता के साथ धोखा किया है। उन दलों में कांग्रेस, राजद, जेडीयू से लेकर के भाजपा तक शामिल है, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने यूटर्न मारने जैसी भाषा का प्रयोग किया है। एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से जुड़ने की इच्छा जता दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी विचारधारा बहुत हद तक कांग्रेस जैसी है, कांग्रेस जिस विचारधारा पर चल रही है वे भी उसी के आसपास हैं। सवाल पूछा गया है कि क्या वे कांग्रेस में जाएंगे, तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब कांग्रेस को तय करना है कि आगे क्या होगा। मैं उसी विचारधारा पर काम कर रहा हूं जो कमोबेश कांग्रेस की विचारधारा है। जब कांग्रेस के साथ जुड़ने का इच्छा जाहिर करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका कोई भी इरादा अभी पार्टी बनाने का नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने से पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जनसुराज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर वे उनका समर्थन करेंगे।
प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उन्होंने बिहार में अपनी ताकत दिखा दी है। एमएलसी के चुनाव में उन्होंने जनस्वराज अभियान से जुड़े हुए प्रत्याशी को सारण सीट से चुनाव जितवा दिया है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। ताजा मामला एक मशहूर डॉक्टर से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का है। जहाँ हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि रंगदारी की मांग चिट्ठी के जरिए की गई है। जैसे ही डॉक्टर से रंगदारी की मांग की खबर सामने आई, बेगूसराय के डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को IMA के सचिव डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी के नेतृत्व में पीड़ित सहित बाकी के डॉक्टरों ने मिलकर के SP से मामले की जांच करने और फिर सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। जब पीड़ित डॉक्टर की पहचान डॉक्टर रुपेश कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक अपराधी ने डाक के जरिए धमकी भरा लेटर भेजा है। इस पत्र में अपराधी ने 8 दिन के अंदर डॉक्टर रुपेश कुमार को 20 करोड़ रुपए रंगदारी देने की कहा है। इसके साथ ही धमकी देते हुए लिखा है कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो फिर वह 90 दिन से खेल चालू हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्लिनिक को बम से उड़ा दिया जाएगा। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को बताया है कि गुरुवार की दोपहर 3 बजे उसके आवास स्पीड पोस्ट के जरिए पत्र पहुंचा। हालांकि इस पत्र को क्लिनिक स्टाफ ने रिसीव किया है। जी हाँ, शाम को पेशेंट देखने के बाद जब उन्होंने पत्र खोल करके पढ़ा तो फिर उसमें 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर क्लिनिक को उड़ा देने की धमकी दी गई थी। दोस्तों, बिहार में हर साल 50,000 शिक्षकों की बहाली निकलेगी। के पाठक ने बड़ा बयान दे दिया है। जब के पाठक का कहना है कि बिहार में हर साल 50,000 शिक्षकों की बहाली निकलेगी। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि बिहार में 1 लाख और शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा है कि मैंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का बीड़ा उठाया है, लिहाजा हर सरकारी स्कूलों, विद्यालयों और फिर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का जायजा ले रहा हूँ। इसके साथ ही के पाठक ने कहा कि प्रत्येक साल यानी कि हर साल अगस्त में 50,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकलेगी, जहां हर साल डिग्री लेने वालों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने टीचर्स से कहा है कि आप सब शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, जो बच्चे कमजोर हैं उनका अतिरिक्त क्लास लें। इसके साथ ही शिक्षकों से उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रत्येक शनिवार को छात्र, शिक्षक और अभिभावक के साथ सार्थक बैठक करें। उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों से कहा है कि इस साल के बाद DLED छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी, पढ़ाएंगे नहीं तो फिर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसके साथ ही के पाठक ने कहा है कि जब मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा तो फिर शिक्षा पर खर्च का क्या फायदा। यह शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। जब पहले स्कूलों में 50% से कम बच्चों की उपस्थिति होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि हर साल डिग्री लेंगे तो फिर हर साल नौकरी होगी। शिक्षक बनने के लिए वही लोग आवेदन करें जिन्हें शिक्षा से लगाव है और फिर वे गांव में जाकर के रह सके, अन्यथा डिग्री बेकार है। दोस्तों, बिहार में नया कोरोना मरीज मिलने से हरकत मच गया है। जहां आपको बता दूं कि सरकार ऐसे हरकत में आ गई है। जीनोम सीक्वेंस के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि देश में कोरोना की निगरानी को लेकर के एक बार बड़ा बदलाव हुआ है। यह जांच, टीकाकरण और फिर जीनोम सीक्वेंस के अलावा सीवर सैंपलिंग को भी निगरानी तंत्र से जुड़ा है, ताकि आबादी में संक्रमण के प्रसार का सही अनुमान लगाया जा सके। इसके पीछे कोरोना की दैनिक जांच में बढ़ोतरी न होना एक मुख्य वजह माना जा रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है और लगातार बैठकें करके हालात की पल पल की जानकारी ली जा रही है। जब बिहार में भी कोरोना के 2 मरीजों के मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के बाद बिहार के सभी 3 एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह बैठक में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ सभी बड़े पदाधिकारी और फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के ताज़ा हालात की जानकारी ली और विषम परिस्थितियों में इससे कैसे निपटाया जाए, इसको लेकर के तैयारियों की समीक्षा की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा कि कोरोना को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सभी लोग सजग एवं सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि कोविड की निर्धारित मानक संचालन के अनुरूप अस्पतालों में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानव बल और फिर अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। जब बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कोरोना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी है।
दोस्तों बात करेंगे कि नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरकार पैसे देगी, जहां पहले से अधिक पैसे देगी। पहले तो पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन अब पहले से अधिक पैसे देगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने गांव की सरकार यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है, जी हाँ बढ़ाया है। राज्य सरकार ने अब यह फैसला किया है कि वे ग्राम कचहरी चलाने के लिए हर महीने किराया देगी। जहाँ इससे पंचायत में सरकार चला रहे जनप्रतिनिधियों को अपने कामकाज में अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़े। दरअसल बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरपंचों को हर एक माह 1000 रुपये किराया दिया जाएगा। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। यह सरकार की ओर से बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यह फैसला किया गया है। यह पंचायती राज विभाग की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार किराए के भवन में अनिवार्य रूप से 800 वर्ग फीट एरिया में भी सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक कठिनाई नहीं उठाना पड़े। आपको बता दें कि बिहार सरकार पहले से भी सरपंचों को कचहरी चलाने के लिए प्रति महीने 500 रुपये किराया देती थी, लेकिन अब बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए किराए की राशि में बढ़ोतरी की गई है। जहां इसके साथ ही साथ विभाग की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में किराया का भवनी पंच या फिर सरपंच का नहीं होगा। इसके साथ ही कचहरी को ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर विशेषकर ग्राम पंचायत मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है। उधर बिहार सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि सरपंच को भवन तय करने की सूचना बीडीओ को देनी होगी। इसके बाद से ही मकान मालिक में करार करने की और फिर पहल की जाएगी। आपको बता दूं कि राज्य में यानी कि बिहार में अभी 8000 से अधिक ग्राम कचहरी के माध्यम से ग्रामीण जनता को न्याय दिलाया जा रहा है, जहां लेकिन इनमें से अभी तक 2613 ग्राम कचहरी भाड़े के मकान में चल रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर के राज्य सरकार ने ये 6 माह का किराया जारी कर दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के देश भर में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, जब पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सांसदों के पास कोई भी मुद्दा नहीं, इसलिए शून्यकाल का बाधित करने की कोशिश करते रहते हैं। यह बिहार की आम जनता रोज मानी जा रही है, जब विपक्षी के सांसदों को ये नहीं दिखता है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उसी दिन बिहार में एएसआई की जान ले ली गई थी, जहां इस पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कुछ नहीं कहा। जहां इन लोगों के पास मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए बेतुकी बयानबाजी करते हैं। सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर के निशाना साधा। उन्होंने बताया है कि किस तरह गठबंधन में साथ होकर भी सरकार चला रहे हैं, इसके बावजूद भी लालू राबड़ी पर कटाक्ष करते रहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार हर मंच से अपने 15 साल पुराने कार्यकाल की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इससे तो यही जाहिर करना चाहते हैं ना कि लालू जी और फिर राबड़ी जी का कार्यकाल सही नहीं था। जब बिहार की तस्वीर नीतीश कुमार ही बदल सकते हैं, जब कोई और नहीं कर सकता है। वैसे ही राजद नेता ये दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे तो फिर बिहार का विकास नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि हकीकत तो यह है कि बिहार में बना ये गठबंधन एक दूसरे यानी कि राजद जदयू की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बना है। जहाँ इस गठबंधन में ना तो वैचारिक समानता है और ना ही सैद्धांतिक समानता है। सिर्फ एक दूसरे का लाभ लेने के लिए ये दोनों दल एक दूसरे के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। दोस्तों लालू से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीते गुरुवार को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली से पटना हवाई जहाज से यात्रा की। इस यात्रा के बाद गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव से हमारी बात हुई, वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चिंतित नजर आ रहे थे। इस दावे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खंडन करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह ने मेरे पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और फिर यहां तक कि मटन रात्रि भोज के लिए मेजबानी की इच्छा भी जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की ओर से चौंकाने वाले किए गए फैसले के बाद अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त की है। वहीं पर एलजेपी चिराग पासवान भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांगे और फिर दावे राजद की ओर से किए जाते रहते हैं। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि खड़गे के नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और सीएम नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दोस्तों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे। जब भागलपुर में मोहन भागवत ने कहा है कि ग्रंथ के प्रमाण से लोग भले ही भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन संत तो प्रमाणित है। मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए इसके लिए संत प्रमाण है। ज्ञान को बुद्धि से हृदय में उतारने का काम संत करते हैं। संत सारी दुनिया को उन्नत करते हैं। यहाँ सृष्टि, मानवता, कुटुंब को जोड़ करके चलाने की बात को धर्म कहते हैं। इसे ही सनातन धर्म कहते हैं। ये कहना है मोहन भागवत का। मोहन भागवत ने आगे कहा कि फिल्म में कुछ अच्छी
बातें होती है तो कुछ खराब बातें। जब फिल्म से हर किसी को 10 अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। फिल्म मनोरंजन के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें उसकी अच्छाई ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संत नहीं बन सकता, लेकिन उस ओर 10 कदम जरूर चल सकता हूँ। ऐसा करने से किसी न किसी जन्म में संत बनाया जा सकता है। जब सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर धरती स्वर्ग बन जाएगी। जब सामान्य लोग, बड़े लोग जैसा करते हैं वैसा ही चलते हैं। दोस्तों, फेमस यूट्यूबर, जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल से रिहाई मिल गई है, जहां वे जेल से बाहर निकल गए हैं। जहां उनके समर्थकों ने फूल माला पहना करके उनका जोरदार स्वागत, यहां तक ही नहीं, आरती उतार कर भी उनका स्वागत किया गया। रिहाई के दौरान बेऊर जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। 9 महीने पहले मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के मजदूर के फर्जी वीडियो वायरल करने के केस में सरेंडर किया था। तब से वे जेल में बंद था। मनीष कश्यप को शुक्रवार को ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वे बेऊर जेल से रिहा नहीं हो सका। कागजात में नाम में गड़बड़ी के कारण रिहाई नहीं हो पाई थी। जो कोर्ट से जो कागजात भेजे गए थे उसमें नाम में अंतर पाया गया है। इस कारण बेऊर जेल प्रशासन ने उसे रिहा नहीं किया। दरअसल मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है, जबकि रिहाई के कागजात पर त्रिपुरारी कुमार लिख करके बीबी दिया गया था। इस कारण संशोधन के लिए कागजात वापस कोर्ट भेजा गया, जहां उसकी रिहाई नहीं हो पाई। इधर जेल के बाहर मनीष कश्यप के समर्थक देर रात तक उनका इंतजार करते रह गए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कराए गए जातिगत एवं आर्थिक सर्वे में पता चला है कि बिहार में सभी समुदाय के कुल करीब 94 लाख परिवार गरीब है और उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसे सभी परिवारों को रोजगार के साधन जुटाने के लिए राज्य सरकार अगले 5 साल में किस्तों में 2-2 लाख रुपए तक की सहायता देगी। जहाँ इस योजना पर बड़ी राशि खर्च होगी। इसीलिए भी हम लोग केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बातें जल संसाधन एवं पीआरडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने कही है। मंत्री संजय झा ने कहा है कि समाज के वंचित तबकों का विकास शुरू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकता रही है। जब पिछले 4 पंचायत चुनाव में रजक समाज सहित महादलित समुदाय के हजारों लोगों को अपने गाँव समाज का नेतृत्व करने का मौका मिला है। इससे उनका मान सम्मान बढ़ा है और फिर एक नया राजनीतिक नेतृत्व उभर करके सामने आ रहा है। मंत्री संजय झा ने ऐलान किया है कि कमला नदी के तटबंध पर सड़क का निर्माण हो जाने पर उस पर सोलर लाइट भी लगाई जाएगी, जहां इससे रात में कमला नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस लिया है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस सख्त रवैया अपनाने वाली है। साल 2024 में बिहार पुलिस अपने कार्यशैली में कई तरह के बदलाव करने जा रही है। इसी क्रम में 1 जनवरी 2024 से बिहार पुलिस एक नया अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत पुलिस को 75 दिनों के अंदर हर हाल में आपराधिक कांडों का अनुसंधान करना होगा। इसके साथ ही बिहार पुलिस में 2024 में पुलिसिंग में आधारभूत परिवर्तन को लेकर के कुल 10 ऐसे बदलाव लाए जाएंगे। इन बदलाव को भी जनवरी में अलग अलग तिथियों को लागू किया जाएगा। दरअसल 1 जनवरी 2024 से बिहार पुलिस मिशन जांच 75 दिन शुरू करेगी, जिसके तहत 75 दिनों में अनुसंधान पूरा करने के लक्ष्य को लेकर के जिलावार और थानावार कांडों के अनुसंधान की समीक्षा करके मासिक रैंकिंग की जाएगी। इसकी जानकारी अपर मुख्य पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जीएम गंगवार ने दी है। एडीजी ने बताया है कि नए कांडों के साथ ही पूर्व में दर्ज किए गए कांडों के अनुसंधान को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल प्रबंधन को जनोपयोगी और नागरिक केंद्रित बनाना एवं सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। दोस्तों, बात करेंगे कि के पाठक का शिक्षा विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। जब बीते 15 दिनों के अंदर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और बीईपी के कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अब तक अलग अलग 3 क्लास रूटीन जारी किया जा चुका है, जहां इससे प्रधानाध्यापकों और फिर शिक्षकों के बीच उपाहोप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक ही घंटी में अलग अलग वर्गों में एक ही विषय पढ़ाने के निर्देश से एचएम शिक्षक दोनों दुविधा में पड़ गए हैं। इन आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हेडमास्टर को सख्ती से यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इसमें कोई भी बदलाव अपनी ओर से नहीं कर सकते हैं, जहां अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रधान अध्यापकों ने बताया है कि राज्य स्तरीय रूटीन में पहली घंटी रोज विषय बदलने से कक्षा को अस्थायी वर्ग शिक्षक दे पाना असंभव हो जाएगा, जिससे नियमित रूप से विद्यालय के वर्ग व्यवस्था नियंत्रण और फिर अनुसरण की व्यवस्था पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
दोस्तों, इंडिया अलायंस की चौथी बैठक कुछ ही दिनों पहले देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पीएम पद की दावेदारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि बैठक के बाद से विपक्षी गठबंधन में खटपट की खबरें सामने आने लगी है। इस बीच भाजपा नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर तीखा निशाना साधा है। जब भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आज जो यानी कि तेजस्वी यादव लिट्टी चोखा खाने गए हैं, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित क्यों नहीं किया, बल्कि खड़गे साहब का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये लोग कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। ये जनवरी के अंत तक भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। ना कोई रैली का डेट तय हुआ है और न ही घोषणा पत्र बनाने के लिए कमेटी बनी हुई है। अच्छा, इससे पहले शुक्रवार को ही इंडिया अलायंस को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने गठबंधन की बैठक और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने के लिए कहा था कि कहीं किसी की कोई नाराजगी नहीं है। यही तय हुआ है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए। दोस्तों, शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी ग्रामीण अस्पतालों की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए छापेमारी अभियान चला रखा है। जहां राज्य के यानी कि बिहार के ग्रामीण अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण अस्पतालों के वार्ड में मरीज की जगह पशुओं के चारा का भूसा, खेत जोतवाने वाले ट्रैक्टर के हल और खराब पड़े टायर रखे मिले हैं। यह स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य उपकेंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों और फिर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जांच की गई। जब बिहार के वैशाली जिला के कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य उपकेंद्र का जब औचक निरीक्षण किया गया, तो फिर अस्पताल के भवन और फिर परिसर में इलाज की व्यवस्था और फिर मरीजों की जगह भूसा, टायर और फिर हल रखे गए थे। जब स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए सभी स्तर के हेल्थ सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुधार के लिए अभियान चलाए जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के यानी कि बिहार के ग्रामीण अस्पतालों की गुणवत्ता जांच शीर्ष अधिकारियों द्वारा खुद की जा रही है। इसमें पदाधिकारियों को कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। इसमें कहीं पर कुछ चिकित्सक अनुपस्थित पाए जा रहे हैं, तो फिर कई जगह पर दवाओं के वितरण की समस्या आ रही है। या शौचालय साफ सफाई से लेकर के अस्पतालों की चार दीवारी और फिर अतिक्रमण की समस्या है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने पर शुक्रवार को कहा कि कहीं किसी की कोई भी नाराजगी नहीं है। यही तय हुआ है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की बैठक सार्थक रही है। या कुछ मीडिया वर्ग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा गठबंधन है और सभी लोग एक साथ हैं। नकारात्मक प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। जहां हम मजबूत और फिर हम एक साथ हैं, हमने बीजेपी को हराने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बैठक के दौरान सभी लोग वहां थे। इस दौरान ये तय हुआ था कि कोई भी एक दो लोग मीडिया में जाएंगे तो बात कर लेंगे, बाकी सभी लोगों की व्यस्तता थी तो वो चले गए। या नीतीश कुमार निकले, हम लोग निकले और अखिलेश यादव निकले, सभी लोग निकल गए। वही सीएम नीतीश कुमार से नाराजगी की बात पर उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, हम लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। वहीं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 30 से 40 मिनट तक बातचीत चली। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है, इनकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, जेडीयू प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का झांसा देकर के देश की जनता के साथ छल किया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार का कोई भी ऐसा क्षेत्र या फिर वर्ग नहीं है जिसे नीतीश कुमार के कार्यों का सीधा फायदा नहीं पहुंचा है। जब बीते 18 सालों में नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के उत्थान के साथ
सर्वसम्मत समावेशी विकास का उदाहरण पेश किया है। मोदी सरकार द्वारा देश की एकता और अखंडता पर प्रहार किया जा रहा है। महिलाओं का अपमान करने वाले लोग महिला वंदन की बात कर रहे हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि हमें राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में दिलाई जा रही कार्यकारी योजनाओं के फायदे को जनता के बीच जाकर के बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का झांसा देकर के देश को ठगने का काम किया है। आज देश में आपातकाल से भी बदतर स्थिति है। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिंदी के प्रति बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिखाए गए अतिरिक्त आग्रह की राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। जब बैठक में नीतीश कुमार ने न सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया की जगह भारत रखने का प्रस्ताव रखा था, बल्कि डीएमके के हिंदी विरोधी रवैये पर भी सवाल उठाए थे। इस बीच जेडीयू की ओर से 29 दिसंबर को अचानक बुलाई गई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जी हाँ, जेडीयू सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन का नाम भारत रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बैठक में मौजूद सोनिया गांधी ने तत्काल खारिज कर दिया। इसके बाद अपने भाषण का राजद सांसद मनोज झा द्वारा अनुवाद किए जाने का सिलसिला शुरू करते ही नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने इसी बहाने डीएमके की हिंदी विरोधी राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रभाषा का ज्ञान तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को होना ही चाहिए। नीतीश कुमार ने इसी दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सहयोगी दलों को किनारा करने पर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जब अचानक बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पूर्व जदयू ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नीतीश की जनसभा की घोषणा की थी। लेकिन बैठक के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में 29 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। जेडीयू का इतिहास है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसने बड़े निर्णय लिए हैं। दरअसल खटास तब बढ़ी जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बिना अन्य दलों को विश्वास में लिए बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े। इससे बैठक का जायका बिगड़ गया। वह इसलिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए। खटास के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल की मुहिम शुरू कर दी। शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच 2 बार बातचीत की कोशिश हुई। पहले राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया। बैठक में व्यस्त होने के कारण दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पाई थी। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के बाद एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उच्च जाति के लोग कैसे होते हैं इसको समझने की जरूरत है। जो उच्च जाति के लोग होते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति के नाम पर हमारे पुरखे एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। इसीलिए ऐसे लोगों से आज भी सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मधेपुरा में आयोजित दलित वंचित अधिकार सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव है और हम आप सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि आप लोग अभी से ही एकजुट हो जाइए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का पर चारा घोटाले मामले को लेकर के सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जो उच्च जाति के थे उनको सजा नहीं मिली। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जगन्नाथ मिश्रा को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को सीबीआई परेशान कर रही है। केंद्र में बैठे लोग लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तंग कर रहे हैं। आप केंद्र में बैठे सांप्रदायिक ताकतों के झांसे में मत आइए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि उच्च जाति के लोग कैसे होते हैं इस बात को समझने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार के हर दूसरे गांव में महिलाएं डायन प्रताड़ना के शिकार है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार जल्द ही इसके लिए अब एक टोल फ्री नंबर जारी करने वाली है। आपको बता दें कि डायन प्रथा के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ देश में सबसे पहले कानून बनाने के बावजूद भी बिहार में डायन बता करके आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। इस कानून का कोई भी लाभ अमूमन पीड़ित महिला को नहीं मिलता है। पंचायती राज संस्थाएं खुद तो इस कानून से अनभिज्ञ हैं, जहाँ वे कई दफे इस तरह के उत्पीड़न से भी सहभागी हो जाती है। इस कुरीति से पीड़ित ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित, पिछड़ी और फिर दलित जाति की, अधेड़ उम्र की और फिर संसाधन विहीन होती है। वह अपनी नेतृत्व क्षमता और मुखर होने की वजह से भी डायन करार दी जाती है। ये बातें महिला साक्षरता पर 1993 से ही काम कर रही संस्था निरंतर के एक सर्वेक्षण में सामने आई है, जिसे आज राजधानी पटना में एक आयोजन के दौरान जारी किया गया है।
दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के प्रस्ताव पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने नाराजगी जाहिर की है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने शुक्रवार को बिहार के भागलपुर में कहा कि लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे नहीं जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है। अब जब आपने उनका नाम बताया है तो फिर मुझे ये पता चला है। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आम लोग उन्हें नहीं जानते, वे जानते हैं कि नीतीश कुमार कौन है जब वे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि हर कोई उन्हें जानता है। बीजेपी के सभी सांसद भाग गए जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई है। दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया, इसके कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुला करके उनसे बात की गई। इस घटनाक्रम के बाद सियासी कयासबाजी का दौर तेज है। जब वहीं राजद और फिर कांग्रेस जैसे दलों में मंत्रिमंडल विस्तार होने की स्थिति में कौन मंत्री बनेगा, इसके लिए लॉबिंग का दौर शुरू हो चुका है। यह माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अंतिम निर्णय लेंगे। या ऐसे में जिन नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है, सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में कुल 15% यानी कि मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। जी हाँ, मौजूदा स्थिति के मुताबिक फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में 15 मंत्री आरजेडी कोटे से है, जो नीतीश कुमार समेत 13 मंत्री जनता दल यूनाइटेड से हैं, 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं और 1 मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय से हैं। यानी कि कुल इस वक्त बिहार सरकार में 31 मंत्री हैं और फिर 5 और को मंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में बिहार डेयरी मवेशी एक्सपो 2023 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों से भी बात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन दिनों बिहार में पशुपालन में पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने पहलवान साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने को लेकर भी बयान दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। साक्षी मलिक के इस फैसले से तहलका मच गया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुश्ती छोड़ने का फैसला किया गया, उन्होंने देशवासियों से समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद दिया। साक्षी मलिक ने नए अध्यक्ष संजय सिंह के चुनाव पर अपनी नाराजगी जताई है। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। ये दुखद है कि कुश्ती का भविष्य खतरे में है, अंधेरा है। हम अपना दुख किसे बताएं, हम अभी भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने जदयू से आग्रह किया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह किसी और को विधायक दल का नेता चुने। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उनके शब्दों, संकेतों और फिर सार्वजनिक व्यवहार से महिलाओं को लज्जित, अपमानित करने की घटनाएं बार बार हो रही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों विधानमंडल के दौरान सदनों में प्रजनन दर पर रोक लगाने की चर्चा करते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे महिलाएं सदस्य अपमानित महसूस कर रही थी, महसूस करके रो पड़ी थी। अपने अमर्यादित व्यक्ति के कारण नीतीश कुमार ने जीवन में पहली बार बिना शर्त क्षमा याचना की थी, यानी कि माफी मांगी थी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे पहले नीतीश कुमार भाजपा की महिला विधायक निकी हेम्ब्रम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। जब मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की ये स्थिति को देखते हुए जदयू को अब नया नेता चुन लेना चाहिए, अन्यथा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से महिलाओं के अपमान की कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। आपको बता दूं कि सुशील कुमार मोदी ने बीते दिनों जदयू को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी भी की थी। एनडी गठबंधन की चौथी बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि अब जल्द ही ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि INDIA की बैठक में झटका खाने के तुरंत बाद जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ बुलाने की घोषणा करके बड़े बदलाव का संकेत दिया है। संगठन के भीतर हताशा बढ़ी है। दोस्तों, बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जहां सूत्रों ने बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू अध्यक्ष के पद से हटा सकते हैं। ये फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है। कयासों के बीच सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार को उनके करीबी विश्वास पात्रों ने सलाह दी है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर किसी भी तरह की कलह से बचने में मदद मिलेगी। ललन सिंह की जगह किसी नए चेहरे को अध्यक्ष पद से
कला शुरुआत हो सकती है। या सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ललन सिंह के कामकाज के तरीके और फिर खास करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर के नाराज हैं। इंडिया टुडे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ललन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से मुंगेर से लड़ने की इच्छुक है और फिर वे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन भागीदारी के साथ अच्छा समन्वय करने में विफलता के कारण भी ललन सिंह से नाराज हैं। जब ललन सिंह को अगर जदयू प्रमुख के पद से हटा दिया जाता है तो फिर वे जॉर्ज फडणवीस, शरद यादव, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की लीग में शामिल हो जाएंगे। इन नेताओं को पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी होने के बावजूद पद से हटा दिया गया था। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दी है। जहां बेगूसराय समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, अब जनता को आगे आकर के सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। पाला बदल करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाने पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा सरकार पर फिर से राज्य में सुपर जंगल राज के हालात बना देने का आरोप लगाया है। लखीसराय में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि छापेमारी करने गई पुलिस को कुचल करके मार डाला। समस्तीपुर में दारोगा की जान ले ली गई। अपराधी जब पुलिस को ही मार रहे हैं तो फिर आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। एनडीए छोड़ करके लालू यादव की राजद के साथ मिलकर के सरकार बनाने पर गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार की ही सरकार थी, तब अपराधी कानून के डर से बिल में घुस गए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है आप सब देख रहे लोग देख रहे हैं। जहाँ ठेठ अंदाज में लालू पर नीतीश पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि संगत से गुंजात जब मैं बोलता हूँ कि बिहार में जंगल राज फिर से आ गया है तो फिर लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि सुपर जंगल राज की स्थिति बन गई है। बिहार में सरकार नहीं चल रही है, राम भरोसे हिंदू होटल की हालात कायम हो गई है। दोस्तों, बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने एसटीएफ को बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ने 6 नक्सली समेत 31 फरार बदमाश की सूची जारी की है। इन सभी अपराधियों पर पुलिस द्वारा पहले से ही इनाम घोषित है। एसटीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक सुशील कुमार खोपड़ी ने बताया है कि इन कुख्यात अपराधियों को दबोचने के लिए एसटीएफ के जवान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।